श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। अष्टम महागौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। मनन और प्रार्थना। जय माँ, जय माँ, जय माँ। आज सोमवार है, भोलेनाथ की जय जयकार करें। मनन और प्रार्थना, मनन और प्रार्थना। लाडली गजानन, मनन करना और सिखा देना कि सच्चे मन से प्रार्थना कर पाऊं। अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले प्रणाम। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी आज श्री रामचरितमानस में बाल कांड में शिव पार्वती संवाद का भावार्थ मनन। भावार्थ ठीक है लाडले, मदद करना। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती संवाद। दोहा। भावार्थ अर्थ से उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। चौपाई पर भावार्थ। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। माँ पार्वती बोली, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। माँ पार्वती ने ये प्रश्न किया कि ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। ये प्रश्न माँ पार्वती के मन में पूछा। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे? और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि
अत्यंत चकरा रही है। माँ पार्वती ने कहा, यदि इच्छा सहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। माँ पार्वती ने कहा बोले को, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो इनकी बातें माँ पार्वती कह रही हैं, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। हे भोलेनाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा करिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर भगवान जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा, बताइएगा। मतलब वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए।
ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी दो घड़ी तक ध्यान में रस आनंद में डूबे गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। लाडली गजानन, माँ पार्वती व भोलेनाथ को जय कह रही हूँ, बता देना लाडले। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचरित जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से मन सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। भोलेनाथ बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस पर बालकांड, भोलेनाथ और माँ पार्वती के संवाद की गाथाएं। लाडली गजानन सदा साथ रहना। भोलेनाथ माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। अभी नवरात्रि का उत्सव आनंद है, 2-4 पल समझने की कोशिश करती हूँ। साथ रहना बोले, साथ रहना माँ। कामाख्या मंदिर में भोलेनाथ और माँ सती की कथा वहाँ है। माँ सती के लिए जब उसके पिता दक्ष ने ही भोलेनाथ का अपमान किया और सभी को बहुत आदर किया, पर भोलेनाथ का अपमान किया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, तो माँ सती ने जीवन ही अपना जला दिया था। और शिव जी, भोलेनाथ जी सती माँ को लेकर के पूरी दुनिया में जलते हुए सती का शरीर था और घूम रहे थे भोलेनाथ। वो गुवाहाटी में भी आए, असम में गुवाहाटी, कामाख्या मंदिर। अभी नवरात्रि के उत्सव में सभी दर्शन कर रहे हैं। सती वहीं आ गई थी और भोलेनाथ जगह जगह अलग अलग, इसलिए सती का नाम अनेक है। सती कई रूपों में, कई धरती के और भी नाम है। मुझे असम का ही याद है, गुवाहाटी में हमारी माँ कामाख्या, पूरी धरती में माँ है। शिव जी सब लेके भाग रहे थे क्योंकि शिव जी को क्रोध आया था, माँ सती का जीवन चला गया था उस दिन सती। तो आज नवरात्रि है, मनन प्रार्थना। माँ पार्वती, भोलेनाथ आपको कोटि कोटि नमन। श्री रामचरितमानस में 2 पल सिखा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।